So let us now move on to the next part of this lesson, which talks about potential energy in an external field. तो अब तक हमने पिछले लेसन में ये देखा था कि किसी एक चार्ज की वजह से व्हाट इज द पोटेंशियल सेटअप इन द स्पेस। अब हम ये देखने वाले हैं अगर स्पेस में एग्जिस्टिंग फील्ड है तो उस फील्ड की वजह से इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है। अब ये एनालिसिस इस लेसन में हम दो तीन चीजों का करेंगे। सबसे पहले सिंगल चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ती है एक्सटर्नल फील्ड का, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी। देन वी विल सी दो चार्ज सिस्टम पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। देन फाइनली हम ये देखेंगे कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और हम इस लेसन को एंड करेंगे बाय स्टडीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और ये हम शुरू करेंगे बाय स्टडीइंग अ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स से किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। इस रीजन में एक पॉइंट P सिचुएटेड है जिसकी पोजीशन वेक्टर R है। अब इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। वी नो दैट अगर हम फील्ड की वैल्यू जानते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं एज माइनस इंटीग्रल E डॉट dr। तो उस फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंशियल वेक्टर से और उसको इंटीग्रेट करो तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई किसी भी पॉइंट P पे। अब हम इस पॉइंट P पर इंफिनिटी से एक चार्ज अगर लेके आते हैं, वी नो दैट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन बाय डेफिनेशन इज Q इनटू पोटेंशियल व्हिच इज Q इनटू V ऑफ R, एंड वी आल्सो नो दैट potential energy is nothing but the work done, right? तो potential energy of Q at R in an external field is equal to Q into V of R। इसका मतलब ये है किसी भी सिंगल चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, so the potential energy of that charge due to that field क्या होता है, उस चार्ज को मल्टीप्लाई करो उस पॉइंट के पोटेंशियल से और वो पॉइंट का पोटेंशियल निकलता है बाय माइनस इंटीग्रल E डॉट dr। अब हम सेम एनालिसिस टू चार्ज सिस्टम के लिए करते हैं। तो हम फिर से एक रीजन लेते हैं जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। सबसे पहले यहां पे एक चार्ज लेके आते हैं Q1। इंफिनिटी से वी गेट दिस टू अ पॉइंट P, और हम मान के चलेंगे कि P का पोजीशन वेक्टर R1 है। सो अभी अभी हमने पढ़ा कि इस पॉइंट P पर Q1 को लेके आने के लिए द वर्क डन W1 इज नथिंग बट Q1 इंटू V ऑफ R1। दो चार्ज Q की वैल्यू है Q1, उसको मल्टीप्लाई करो P पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है V ऑफ R1, और V ऑफ R1 निकलता कैसे है, माइनस इंटीग्रल E डॉट dr। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें R1 वेक्टर के लिए निकालनी है। सो इससे हमें पहला वर्क मिल गया पहले चार्ज को लेके आने के लिए। अब पहला चार्ज इस फील्ड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पहले चार्ज को रखने के बाद हम दूसरे चार्ज को ले आते हैं दूसरे पॉइंट S पर, एंड लेट्स अज्यूम S की ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, और S और P के बीच में जो SP वेक्टर है वो R12 के बराबर है। अब इसका मतलब यह है कि मुझे जो चार्ज Q2 को फील्ड में लेके आने के लिए सबसे पहले तो एक्सटर्नल फील्ड के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, E के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, बट मुझे एक और वर्क करना पड़ेगा Q1 के खिलाफ, क्योंकि अब ना सिर्फ फील्ड प्रेजेंट है, Q1 का एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, Q1 का भी एक फील्ड प्रेजेंट है। तो मुझे इन दोनों को ओवरकम करने के बाद ही मैं Q2 को S पॉइंट पे लेके आ सकता हूं। अब वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड ये बहुत सिंपल है, ये हमने सिंगल चार्ज के लिए जो निकाला दैट इज नथिंग बट Q2 इंटू V ऑफ R2, बट वी ऑल्सो हैव टू कंप्यूट वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमने देखी प्रीवियस लेसन में, देखा था हमने कि इट इज नथिंग बट 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R12। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो है Q1/4πε0 R12, और उस पोटेंशियल को मैं Q2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से जो फील्ड है उसके लिए क्या वर्क करना पड़ रहा है Q2 को, वो मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई विल गेट द नेट वर्क डन जो Q2 को S को लाने में लगता है। सो W1 is Q1 into V of R1, W2 is Q2 into V of R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। तो इसका मतलब यह है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों वर्क का सम ही होगा,
सो इट इज नथिंग बट Q1 into V of R1, जो वर्क डन टू गेट Q1 होता है, and Q2 into V of R2 plus 1 by 4 pi epsilon not Q1 Q2 by R12, and these last two terms are the work done against the external field plus work done against the field due to Q1.